नमस्कार। आज हम द डोपामाइन डिसिप्लिन किताब के एक हिंदी रिव्यू पर बात कर रहे हैं। ये रिव्यू समझाता है कि आजकल की इतनी डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में अपना फोकस और डिसिप्लिन कैसे ठीक करें। रिव्यू शुरू होता है इसी प्रॉब्लम से कि हमारा दिमाग ना वो छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागता रहता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या कुछ एकदम से टेस्टी खा लेना। बिल्कुल। और रिव्यू इसकी जड़ तक जाता है। डोपामाइन ये हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। कुछ अच्छा लगता है, कोई अचीवमेंट होती है तो ये रिलीज होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इन छोटी छोटी फौरन मिलने वाली खुशियाँ, मतलब इंस्टेंट प्लेजर में इतना फंस जाते हैं कि जो लंबे गोल हैं, करियर, कोई स्किल सीखना, हेल्थ, जिनमें टाइम और मेहनत लगती है, वो भारी लगने लगते हैं। डिलेड रिवॉर्ड जिसे कहते हैं। हाँ, तो रिव्यू की सबसे इंटरेस्टिंग बात शायद यही है कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। असल में ये अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को समझने और उसे दोबारा ट्रेन करने जैसा है। मतलब डोपामाइन को कंट्रोल करना सीखना है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। बिल्कुल सही कहा। और इस रीट्रेनिंग का पहला कदम रिव्यू के हिसाब से है अवेयरनेस, जागरूकता। मतलब ये पहचानना कि कौन सी चीजें हैं जो हमें बार बार वो डोपामाइन हिट दे रही है। बिना मतलब फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर लगे रहना, जंक फूड खाना। रिव्यू एक प्रैक्टिकल चीज भी बताता है। एक दिन बस ट्रैक करो कि आपका टाइम और ध्यान जा कहाँ रहा है, कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा खा रही है। अच्छा, तो पहले पहचानो कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है। इसके बाद रिव्यू में डोपामाइन डिटॉक्स का जिक्र आता है। सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है ये। क्या मतलब है इसका रिव्यू के हिसाब से और क्यों करना है ये? हाँ, डोपामाइन डिटॉक्स। रिव्यू कहता है कि इसका मतलब है कुछ टाइम के लिए जानबूझकर उन एक्टिविटीज से दूर रहना जो बहुत ज्यादा डोपामाइन देती है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, जंक फूड, या बस लगातार कुछ ना कुछ देखते रहना। इसका मकसद है दिमाग को एक तरह से रीसेट करना, ताकि उसे हर वक्त हाई स्टिमुलेशन की आदत ना रहे। और इस डिटॉक्स का असली फायदा यह है कि दिमाग धीरे धीरे नॉर्मल चीजों में भी खुशी ढूंढने लगता है, जैसे कोई किताब पढ़ना, किसी काम पर फोकस करना, या बस शांति से सोचना। तो दिमाग उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत से हटकर उन चीजों की तरफ मुड़ता है जिनमें सच में गहराई है। ओके, डिटॉक्स के बाद फिर आदतों को बदलने की बात आती है, मतलब रीवायरिंग हैबिट्स। ये इंटरेस्टिंग है कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं। रिव्यू कहता है कि जब हम कोई मुश्किल पर जरूरी काम करते हैं और उसे पूरा करने पर खुद को एक छोटा सा हेल्दी सा रिवॉर्ड देते हैं, जैसे मान लो 1 घंटा पढ़ लिया तो 5 मिनट अपना फेवरेट गाना सुन लिया। तो दिमाग धीरे धीरे उस काम को करने के लिए तैयार होने लगता है, उसे चाहने लगता है। बिल्कुल। और इसी के साथ रिव्यू माहौल और ट्रिगर्स को कंट्रोल करने पर भी बहुत जोर देता है। मतलब अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी मुश्किल। अच्छा, जैसे फोन से सारे फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर देना, अपने काम करने की जगह साफ रखना, या फिर जैसे सोने से पहले बिस्तर के पास फोन की जगह कोई किताब रख ली। रिव्यू में एक बहुत सही बात कही है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर एनवायरनमेंट। मतलब माहौल का असर शायद विल पावर से भी ज्यादा होता है। सही है। तो लगता है रिव्यू का निचोड़ यही है कि ये जो डिसिप्लिन है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। हाँ। ये रोज की छोटी छोटी चीज से बनता है। हाँ। हर दिन थोड़ा सा फोकस बढ़ाया, कोई एक डिस्ट्रैक्शन कम किया और अच्छी आदत को किसी छोटे इनाम से जोड़ा, धीरे धीरे दिमाग बदलता है। एग्जैक्टली। रिव्यू का फाइनल मैसेज यही है कि डोपामाइन हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारी ताकत बन सकता है अगर हम उसे चलाना सीख जाएं। जैसा रिव्यू में लिखा है, डोपामाइन isn't your enemy, it's your power source if you learn to drive it। तो संक्षेप में, इंस्टेंट प्लेजर को कंट्रोल करो, दिमाग को रिवायर करो और डिसिप्लिन के लिए जबरदस्ती नहीं, स्मार्ट तरीके अपनाओ। हाँ, रिव्यू पढ़कर तो यही लगता है कि ये किताब उन सब के लिए बहुत काम की हो सकती है जो मोबाइल एडिक्शन से परेशान हैं, या चीजें टालते रहते हैं, या अपने गोल्स पर टिक नहीं पाते। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये दिमाग के काम करने का तरीका समझाकर शायद सच में बदलाव लाने में मदद कर सकती है। और यहीं पर हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, अगर डोपामाइन मैनेजमेंट ही डिसिप्लिन की चाबी है, तो क्या हम जानबूझकर मुश्किल या बोरिंग कामों के लिए छोटे छोटे डोपामाइन वाले रिवॉर्ड्स डिजाइन कर सकते हैं? क्या इस तरह से वो बड़े लक्ष्य पाना आसान हो जाएगा जो शुरू में उतने मजेदार नहीं लगते? सोचने वाली बात है।